नमस्कार। अध्याय 7 त्रिभुज कक्षा 9वीं गणित के प्रश्न बैंक का वस्तुनिष्ठ हल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं कि एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं और 3 अंक का एक प्रश्न, कुल मिलाकर 5 अंकों का यह चैप्टर होगा। तो पहला प्रश्न है, दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका क्या हो, एक ही आकार और माप हो। एक ही आकार और माप हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर अ यहां पर सही है। तो चलिए दूसरा लेते हैं, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, समान या बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब यहां पर सही है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और यदि कोण सी 45 अंश है तो कोण ए की माप क्या होगी। समकोण में तो 90 अंश हो गए और एक कोण जब 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि बचे हुए दोनों कोणों की माप भी 90 अंश होनी चाहिए। तो यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर द यहां पर सही है, 45 अंश। फिर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समान भुजाओं वाले दो वर्ग खालिस्तान होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग, देखिए भुजाएं जिनकी समान लंबाई की हैं तो वो वर्ग कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। फिर दूसरा नंबर है, त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। कोण भी बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। फिर देखिए तीसरा नंबर है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होते हैं। फिर देखिए चौथा नंबर क्या है, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों खालिस्तान त्रिभुज कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 अंश होता है, क्या असत्य है, क्योंकि प्रत्येक कोण तो 60 अंश होता है समबाहु त्रिभुज का। तो यह कथन है असत्य। फिर देखते हैं, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। तीसरा है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से ये दोनों सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर देखते हैं चौथा नंबर, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, जबकि होते हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सर्वांगसम होते हैं, यहां नहीं होते हैं लिखा गया है, इसलिए यह कथन हो गया असत्य। फिर लेते हैं पांचवा नंबर, एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। तो यहां पर यह कथन है सत्य।